चले रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों ने सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा स्मृति नगर पेट्रोल पंप से जुनवानी खमरिया नहर होते हुए IIT भिलाई मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। इस परियोजना से पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहे लगभग 50 से अधिक मकान और दुकान प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही प्रभावित लोगों ने बताया कि अधिकांश परिवार मध्यम और निम्न वर्ग से हैं, जिनकी आजीविका इन दुकानों पर निर्भर है। ऐसे में दुकानों के टूटने से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। इसी समस्या को लेकर जुनवानी के रहवासी बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से मांग की है कि उनके वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए जाए, ताकि उनका जीवन और रोजगार सुरक्षित रह सके। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। घर चौड़ीकरण करने के लिए किनार रोड बन रहा है अपने यहाँ वार्ड नंबर 1 जुनवानी खमरिया में। तो विधायक जी से हम बार बार निवेदन करे हैं कि सर आश्वासन दिए हम लोग को। आश्वासन देने के बाद भी हम लोग बार बार गए, ऐसे तो हम लोग 10 बार चले गए, लेकिन एक बार भी अपना शकल दिखाने भी नहीं पहुंचे हम लोग के पास में। और विधायक जी का नाम है रिकेश सेन, और रिकेश सेन अभी हम लोग के घर के सामने बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हो गया है। तो हम लोग क्या करें, वहां पर घर से बेघर हो रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को आश्वासन देने के पहले वो बोले कि मैं घर के बदला घर दूंगा और दुकान के बदले मैं दुकान दूंगा। आश्वासन दिया, लेकिन आज हम लोग के ऊपर में सभी का कमर तोड़ दिए और हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। तो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? तो हम लोग वही, अगर हम लोग का व्यवस्था नहीं करेगा तो उसके कार्यालय के सामने हम लोग धरना में बैठेंगे। अगर हम लोग का व्यवस्था अगर करते हैं तो हम लोग तैयार हैं, अगर नहीं करता है तो हम अपने बच्चे परिवार सहित हम उसके कार्यालय के सामने बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। जो आप लोग के घर है वहाँ पे कितने सालों से आप लोग सब निवासरत हैं, या खुद का घर है कि पट्टे का घर है? खुद का घर है और घर का पट्टा भी है, घर का हर साल टैक्स भी पटा रहे हैं। कितने सालों से सब वहाँ पे निवास कर रहे हैं? वहाँ करीब हमारे बुजुर्ग लोग तो खत्म हो गए दोनों, लेकिन आज हमको कम से कम 70-80 साल हो गया वहाँ रहने। विधायक के पास आपने कहा गए तो विधायक ने कोई बात नहीं सुनी, क्या कहा उनको? विधायक जी बात तो नहीं सुन रहे, उसके पास में कई बार हम लोग लेटर जमा कर चुके हैं और वो बोले, एक बार मिला था तो आश्वासन दिया मैं किसी का घर नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर बुलडोजर चलने के पहले मैं किसी का घर टूटता है तो मैं घर के बदला घर दूंगा, आश्वासन दिया था। आश्वासन दिए हैं तो क्या लगता है आश्वासन को पूरा करेंगे? आश्वासन पूरा करने के पहले तो भाई अपना वो सामने आता नहीं है और जाते हैं तो मिलता नहीं है। और अगर वही कहते हैं कि घर में रहता है लेकिन दिल्ली चला गया है बोल देते हैं। अच्छा, अभी आप लोग जिला मुख्यालय आए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? जिला मुख्यालय वही आए हैं तो हम लोग बोले कि कलेक्टर साहब से कि हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए सर। अगर आप लोग के घर आप लोग चाह रहे हैं जिस तरह से आप लोग को निवास के लिए एक उचित स्थान दिया जाए, अगर नहीं सुना गया तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं सुना गया तो हम लोग वहाँ पे कलेक्टर विधायक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? इसमें है 70 से 80 घर का है। जी, अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम शीतला डेरिया, मैं जुनवानी खमरिया से हूँ। भाई साहब, आप पिछले दिनों धरना में बैठे थे, क्या कुछ हुआ धरने को लेके? धरने को लेकर के भैया वहाँ पे 15 दिन का समय दिया गया था, जो आज हम सभी यहाँ पे आए हैं कलेक्टर जी से महोदय से मिलने के लिए और अपनी मांगों को लेकर के कम से कम कुछ ना कुछ उचित व्यवस्था की जाए, घर के बदले घर दिया जाए। लेकिन अभी भी कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं की जा रही, ना हमारी बात सुनी जा रही है। बस दिया जा रहा तो एक तारीख पे तारीख है, एप्लीकेशन दिया जा रहा था, एप्लीकेशन फिर क्या है फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। मैं विधायक जी को डायरेक्ट आपके चैनल के माध्यम, सभी के चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि महोदय जी आप अपनी अभी चुप्पी तोड़िए। अब जुमलेबाजी में आप सबसे अव्वल है, ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ की जनता सोच रही। और ये अगर व्यक्तिगत नहीं सोच तो व्यक्तिगत सोच को आपको हटाने का काम आपको करना है। आप अपनी राह दिखाइए, आप अपनी छवि बनाइए। आप जिस प्रकार से हमारे साथ में व्यवहार कर रहे, हमारी जनता के साथ में व्यवहार कर रहे, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं। जिस प्रकार से आपके कार्यालय में मुलाकात करने जाते रहिए तो महोदय जी आप मिलते नहीं है। जैसे आप 1 रुपए में अभी हनुमान जन्मोत्सव के दिन में घोषणा की चश्मा मिलेगा, बहुत सारी योजनाएं चला, 1 रुपए में इनको मकान नहीं दे पा रहे हैं क्या आप? 1 रुपए में बस इतनी मांगे, 1 रुपए में आप मकान दीजिए। और जिनका भी अगर रोजगार प्रभावित हो रहा है, जिनका भी अगर दुकान प्रभावित हो रहा है, तो उनको कम से कम दुकान अलग करे, ये एक उचित व्यवस्था कीजिए। आप हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, आपका ये दायित्व है कि आपको ये चीज हमारे साथ में करना चाहिए, लेकिन आप हमारी हाय लेने का काम करें। महोदय, आपसे बस विनम्र निवेदन है कि
हमारी मांग की पूर्ति करिए, हमारी बातों को सुने, हमारा दुख दर्द को समझे। अगर नहीं समझते तो आने वाले समय में हम सभी मिल करके आपके कार्यालय के सामने में घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदारी आपकी ही होगी। जैसे पिछले दिनों आपने कहा कि आत्मदाह करने के लिए हम सब जितनी भीड़ है तैयार है। बिल्कुल, आप बताइए, अब हमारी जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका पूरा जीवन निकल गया अपने घर को बनाने में, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे बताइए। उनका अभी तक अगर लोन भी ले, लोन भी नहीं पटा पाएंगे, उनका पूरा जीवन निकल गया घर को बनाने, अपने आशियाने को बनाने में। अब उनके पास में व्यवस्था क्या, तो उनके अलावा मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से महतारी ने बोला है ना, मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक घर चले जाना भी, एक बेघर होना भी, एक कहीं ना कहीं एक हत्या ही होती महोदय। तो कम से कम इस आवाज को आप समझने का काम करिए। अभी भी आपसे विनम्र निवेदन है, आप सुनिए इस बात को और अपनी चुप्पी पहले तोड़िए महोदय। अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम है अमनजीत साहू, वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी निवासी।